हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि अभी अभी हुआ है। तो रोज़ की तरह आज भी हमारी बुकलेट सीरीज जो है डी है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, क्योंकि हम आपके आगे आने वाले सेमेस्टर संबंधित, थर्ड सेमेस्टर संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी वीडियोज़ जो है उसके परीक्षा की तैयारी जो है अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ और सभी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है। तो जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है, वात रोग का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। तो ये होता है हवा की गति को कम करने के लिए। इसके बाद है, वात रोग लगाने की सबसे उपयुक्त दिशा है। तो ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा। इसके बाद है, बालू का टीला एक समस्या है। तो बालू का टीला एक समस्या है शुष्क एवं अर्धशुष्क जोन की, शुष्क एवं अर्धशुष्क जोन की ये समस्या है। इसके बाद है, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। तो ये कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रहण। इसके बाद है, चौड़े आकार की वेदिकाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं नाली वेदिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार वेदिकाएं किसके नियंत्रण के लिए ज़्यादा प्रभावी हैं। तो सीढ़ीदार वेदिकाएं जो है ये ज़्यादा प्रभावी होती हैं ढाल के लिए। इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वी आकार की अवनालिका बनने की संभावना होती है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसके बाद है, भूगर्भिक मृदा क्षरण के रूप में है। तो भूगर्भिक मृदा क्षरण के रूप में त्वरित क्षरण से कम होता है, ऑप्शन का ए करेक्ट होगा। अगला है, एक अधिक प्रभावी वायु क्षरण नियंत्रण उपाय है। तो ये होता है सिंचाई। अगला है, जल संग्रहण की अधिक आवश्यकता वाला क्षेत्र है। तो जल संग्रहण की अधिक आवश्यकता वाला क्षेत्र है बी और सी दोनों, आर्द्र जोन और शुष्क जोन, शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है, जल संग्रहण से तात्पर्य है। तो जल संग्रहण से तात्पर्य होता है जमीन की सतह से अपवाह जल का संग्रहण। इसके बाद है, कौन सी मिट्टी अपर्दन के लिए प्रतिरोधी है। तो चिकनी मिट्टी होती है अपर्दन के लिए प्रतिरोधी। इसके बाद है, संघनन कम करता है। तो संघनन कम करता है, ये इन्फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है, कॉम्पैक्शन। अगला है, मृदा समुच्चयन का बनना निर्भर करता है। तो मृदा समुच्चय का बनना जो निर्भर करता है, ये करता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर और बालू की मात्रा पर। नहीं, यहाँ पर केवल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगा। ये जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है भोपाल में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आड़ा काट क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा पैराबोलिक। इसके बाद है, अवनालिका क्षरण पूर्व अवस्था है। तो अवनालिका क्षरण की पूर्व अवस्था होती है क्षुद्र सरिता क्षरण की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित कारकों में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है। तो मृदा क्षरण को ये सभी बढ़ावा देते हैं, उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित फसलों में कौन मृदा क्षरण को रोकने में प्रभावकारी है। तो लोबिया जो है प्रभावकारी होता है। इसके बाद है, अवनालिका को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है। तो अवनालिका को समतलीकरण के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। फिर है, जल क्षरण का सही क्रम है। तो जल क्षरण का सही क्रम होता है स्प्लैश, सीट, रिल और गली इरोजन। इसके बाद है, वायु क्षरण अधिक होता है। तो वायु क्षरण अधिक होता है बलुई मृदा में। फिर है, वेदिकायन यानी ट्रेसिंग का ढाल कितना होता है। तो 16 से 33% होता है। इसके बाद मिट्टी में पपड़ी से कम होता है, मिट्टी की पपड़ी से कम होता है। तो मिट्टी की पपड़ी से कम होता है इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्रवण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर है, जल संग्रहण शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया था H.J. जीडस ने। फिर है, सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण प्रदर्शित करता है। तो ये एनुअल रेनफॉल को प्रदर्शित करता है, एनुअल मतलब औसत वार्षिक मृदा ह्रास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फार्मूला A बराबर RKSLSCP में R प्रदर्शित करता है। तो इसमें R प्रदर्शित करता है इरोजिविटी को, कटाव को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, USLE में फसल प्रबंधन एवं
संरक्षण प्रणाली प्रदर्शित करता है, तो ये सी और पी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है फॉर्मूला थीटा बराबर CIA दिया गया था, तो इसको हमने बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, पर ये जो है नहीं मिल पाया। तो अगला क्वेश्चन है, परिमेय विधि थीटा बराबर CIA प्रदर्शित करता है, तो ये जो है अधिकतम अपवाह दर को प्रदर्शित करता है। फिर वह परिमेय विधि से मापा जाता है, तो ये भी जो है मापा जाता है पीक रन ऑफ रेट। अगला है, जल समेट क्षेत्र में सबसे दूर बिंदु से जल निकास बिंदु तक अपवाह जल के पहुंचने में लिया गया समय कहलाता है, तो ये कहलाता है संकेंद्रण काल। अगला है, अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है। अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है, तो ये होता है मक्का। अगला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो 228.7 मिलियन हेक्टेयर। फिर है, कजरी कहाँ है, तो ये जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, तोड़ना परिवहन एवं निक्षेपण प्रक्रिया है, तो ये सॉइल इरोजन की है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, मृदा अपर्दन की दूसरी अवस्था है, तो मृदा अपर्दन की दूसरी अवस्था होती है सीट इरोजन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक क्षरण कहलाता है, तो भूगर्भिक क्षरण कहलाता है प्राकृतिक क्षरण, नेचुरल क्षरण। त्वरित कटाव क्षरण कहलाता है, तो ये कहलाता है अप्राकृतिक क्षरण, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला है, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी कारक हो जाएंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। अगला है, मृदा क्षरण किसानों के लिए गंभीर समस्या है, तो मृदा क्षरण किसानों के लिए गंभीर समस्या है, ये क्षरण है परत क्षरण, सीट इरोजन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, पंजे की आकार की रचना पाई जाती है, तो ये पाई जाती है क्षुद्र सरिता क्षरण में, रिल इरोजन में। अगला है, बड़ी अवनालिका की गहराई क्या है, तो ये मोर देन 5 मीटर होती है, 5 मीटर से अधिक। फिर है, IGFRI स्थित है, तो IGFRI स्थित है झांसी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत में अवनालिका व रेविन का कुल क्षेत्रफल है, तो ये है 3.97 मीटर हेक्टेयर। अगला है, कौन सा सबसे अधिक परिवहन करने वाला वायुक्षरण है, तो सबसे अधिक परिवहन करने वाला वायुक्षरण है साल्टेशन या उच्छलन। फिर है, निलंबन मृदा कण का आकार होता है, तो ये होता है 0.1 मिलीमीटर से कम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है, 75% वायुक्षरण का परिवहन है, तो 75% वायुक्षरण का परिवहन है साल्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण के पिता हैं, तो भूमि संरक्षण के पिता हैं H बेनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी खड्ड नियंत्रण का प्रकार नहीं है, तो ड्रॉप स्पिलवे जो है ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खड्ड नियंत्रण की अभियांत्रिकी संरचना है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। फिर है, बांध या सड़क पार करने के लिए संरचना का प्रयोग करते हैं, तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है, केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है करनाल में। फिर है, अपवाह जल के सुरक्षित निकास के लिए बनाए जाते हैं, तो इसके लिए जो है बनाए जाते हैं अपवाह जल के लिए घास युक्त जल प्रवाह, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है, प्राकृतिक जलमार्ग की आकृति होती है, तो ये जो है गोल आकृति होती है। अगला है कि घास जलमार्गों का सबसे उपयुक्त आकार है, तो घास जलमार्गों का सबसे उपयुक्त आकार होता है परवलयिक शेप। अगला है, घास युक्त जलमार्गों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।